जी बेटा, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो रिलीज़ होती है जब एक इलेक्ट्रॉन हम एडिड करते हैं इन एन आइसोलेटेड गैशियस एटम नेगेटिव आयन बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सॉरी जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। अब देखिए बेटा, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उन्होंने फ्लोरीन की शो की हुई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत। तो जितने भी राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा है, लिहाजा उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितने भी लेफ़्ट साइड पे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा है, तो उनकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए। तो दोनों की वेरिएशन बच्चे सेम है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपने डेवलप करना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जितना आसान होगा उतनी एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो वो जितनी सलाहियत इलेक्ट्रॉन लेने की ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो दोनों चीज़ें लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। तो जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा है। एनर्जी इज़ यूजुअली रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन जब वो एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और उसको हम नेगेटिव फिगर में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हेलोजेंस के केस में है। बेटा जो फ्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे उसकी ज़्यादा है। और जो फ्रेंसियम है जो कि फर्स्ट ग्रुप के सबसे एंड में है, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, अब देखिए इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द यूनिनेगेटिव आयन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी नेगेटिव। अब जब हम देखो यूनिनेगेटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है कि जस्टिफाई करें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज़ नेगेटिव बट द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज़ पॉजिटिव, जस्टिफाई। उसकी रीज़न ये है कि जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू यूनिनेगेटिव आयन में जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो एनर्जी रिलीज़ होने की बजाय हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ये एब्जॉर्ब एनर्जी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो हम नेगेटिव साइन से करते हैं और जब एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव साइन से करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज एंड द वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल। बैलेंस शेल में वैकेंसी है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। जैसे फ्लोरीन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जगह है तो वो एक ले सकता है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है तो वो 2 ले सकता है। तो वैलेंसी पे भी डिपेंड करती है और साइज़ पे भी डिपेंड करती है। जितना छोटा साइज़ होगा इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत उतनी ज़्यादा होगी। फ्लोरीन का साइज़ ऑक्सीजन की निस्बत छोटा है, लिहाजा उसके इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन का साइज़ ज़रा बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। देखिए 141 है, इसकी 3 to 8 है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए पॉजिटिव होगी रिपल्जन की वजह से। हाँ जी, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी कंबाइंड विद द नॉलेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज, प्रेडिक्ट विच एटम्स आर इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन एंड विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हम बता सकते हैं कि कौन से एटम इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और कौन से एटम इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर के लिए। मेटल्स बेटा वो होती हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। तो जो लेफ़्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल के मौजूद हैं वो तमाम क्या हैं, मेटल्स हैं, और जो राइट साइड पे मौजूद हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर दैट एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। और जिनमें ये दोनों सलाहियतें दरमियानी हैं वो मेटलाइट्स कहलाते हैं। तमाम एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड मेटल्स, हम मेटल्स कंसिडर करते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। तो तमाम मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, उनमें से करंट आसानी से गुजर सकता है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और
करंट हमेशा किस वजह से पास होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। अब जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती हैं वो ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा कर रही होती है बल्कि फ्री आयंस भी बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा 2 कंडीशंस में कंडक्ट होती है किसी भी चीज़ से, फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ दैट दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इनके ऑक्साइड्स को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेस बना देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब एज इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम बिगर इन साइज़, अगर एज इट बिकम ईजियर, साइज़ बड़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इलेक्ट्रॉन हम आखिरी शेल से आसानी से निकाल सकते हैं, लिहाजा मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। अब टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो रही है, लेकिन उसका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है एटम का साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से, सबसे बढ़ के आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन एटम इजीली ले सकता है, तो मेटालिक करैक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब लेफ़्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर क्यों कम होगा, क्योंकि एटम का साइज़ छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जो इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल्स होती हैं ना। अब लेफ़्ट टू राइट साइज़ छोटा हो रहा है, एटॉमिक साइज़, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनके लिए लेना आसान है, देना मुश्किल है। अगर वो देते हैं तो भी मेटल्स होंगे ना, लिहाजा ये क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो 7th ग्रुप हैलोजेंस क्या हैं, आर लीस्ट मेटालिक इन नेचर। द एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो मेटल्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं नेगेटिव आयंस बनाते हैं वो नॉन मेटल्स होती हैं। ऑल द गैसेज आर नॉन मेटल्स, जितनी भी गैसेज हैं वो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से हीट नहीं गुजरती है, करंट नहीं गुजरता है, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देती हैं। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों करंट पास नहीं होता है। करंट हमेशा पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पास होती है 2 कंडीशंस में, फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस और फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नॉन मेटल्स में नहीं होती है। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक के नेचर होते हैं, जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो वो एसिड्स बना देते हैं। नॉन मेटालिक करैक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। नॉन मेटालिक करैक्टर क्या है, डाउन द ग्रुप कम हो रहा है। Therefore, in a group of non-metals like halogens, the non-metallic character decreases from top to bottom. The member at the top वो है non-metal होगा periodic table में. This trend can also be verified in the elements of the 5th, 6th group. Nitrogen and oxygen are pure non-metals and usually exist in gaseous state. अब देखें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, उसके बाद बिस्मथ और पोलोनियम क्या हैं, बॉटम में हैं। ऑफ दिस ग्रुप आर फेयरली मेटालिक इन नेचर। ठीक है, वो मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर बेटा बढ़ रहा है और लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ।